एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शेड्स ऑफ एनएस। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को जो पार्ट 1 था उसको इतना प्यार देने के लिए। ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए ही बनाई थी बेसिकली, जो लोग भी सोरायसिस को इस टाइम फेस कर रहे हैं या एक्जिमा या इवन कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ को अगर कोई वो फेस कर रहे हैं तो उनको बताने के लिए कि मतलब एक अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि हाँ, सोरायसिस भी एक डिज़ीज़ है, एक डिसऑर्डर है। और बिकॉज कोई इसके बारे में बात नहीं करता है, कोई हमने सारी बीमारी के बारे में सुना होगा बट सोरायसिस के बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है। और जो लोग सफ़र करते हैं वो लोग बहुत अपने में अंदर ही अंदर वो सफ़र कर रहे होते हैं और किसी को ज़्यादा बता नहीं पाते हैं। सो मेरा यही मोटिव है कि इसके बारे में लोग बात करें, सोरायसिस के बारे में कितना स्ट्रगल होता है, जिनको सोरायसिस होता है उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल होता है हर एक लेवल पे। ऑफिस जा रहे हैं तो, घर पे हैं तो, शादी हो रही है तो उनको कितना सफ़र करना पड़ता है। ये सब जो अवेयरनेस ही मुझे स्प्रेड करनी है सोरायसिस के लिए, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है। और जिनके मेरे पास मैसेजेस आए थे कि मैं शेयर करूं कि क्या क्या मैं फॉलो कर रही हूँ, क्या क्या मेरी जर्नी रही है, कितना इम्प्रूवमेंट मेरे को आया है, वो सब बताने के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ थोड़ी पेशेंस रखिएगा। पार्ट 1 आ गया था, पार्ट 2 आज है और पार्ट 3 सैटरडे आएगा। तो आप प्लीज़ ये वीडियो, मेरा जो चैनल है उस पर आप देखते रहना। सैटरडे 8 o'clock पे पार्ट 3 आएगा। सो एकदम से ना पार्ट 3 की मत सोचिएगा, क्योंकि ना मेरे पास ना कोई भी मैजिक नहीं है, कोई एक ऐसी मेडिसिन नहीं है कि मैं आपको बोलूँगी और आप खाओगे आप ठीक हो जाओगे। नहीं, ये एक पूरा एक प्रोसेस है। तो इसलिए मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था एक बुक के बारे में कि उस बुक को आप प्लीज़ पढ़िए। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आप प्लीज़ पढ़ के उनको समझाइए। उसमें ना पूरा समझाया हुआ है कि कैसे सोरायसिस होता है, क्या किस तरीके से उसको आप ठीक कर सकते हो। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि आपको मैंने बता दिया था कि मुझे कैसे हुआ था सोरायसिस। उसके बाद ना मैंने काफ़ी जगह ना डॉक्टर्स को दिखाया था, काफ़ी डॉक्टर्स को मैंने दिखाया है, मतलब जहाँ जिसने मुझे जो बताया मैं वहाँ डॉक्टर्स को दिखा कर आई हूँ। एंड इसकी वजह से ना मुझे सफ़र भी बहुत करना पड़ा। फाइनेंशियल बर्डन तो हो ही जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आप जो इनकी मेडिसिन हैं ये बहुत एक्सपेंसिव आती हैं और स्किन डॉक्टर्स की कंसल्टेशन फ़ीस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जितना भी आना जाना, मतलब बहुत मेरे लिए एक फाइनेंशियल बर्डन पड़ जाता है। इसके साथ में मेन प्रॉब्लम आती है सोसाइटी की, क्योंकि जब आप बाहर निकल रहे हो या तो आप घर में रहोगे तो आप कब तक घर में रह सकते हो, आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा। सोसाइटी में रहते हो तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा लोगों से, इवेंट्स, शादी, फंक्शंस, प्रोग्राम्स अटेंड करने पड़ेंगे। ये मैं भी कर रही थी और इसी की वजह से ही ये जो एक सोसाइटी में लोगों को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे, मैं कैसे समझाऊंगी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों हुआ है, सबको बताना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो मैं समझ सकती हूँ, जो शायद आप लोग भी, बहुत से लोग ये लोग फेस कर रहे होंगे। जब मेरा डिवोर्स चल रहा था और मैं ट्राई कर रही थी सब कुछ ठीक करने का, तो मेरे माइंड में एक ये चीज़ भी थी कि जब मेरे फेस पे इतने सारे मार्क्स होंगे तो कोई क्यों रहेगा मेरे साथ में। इतनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती है। मतलब मैं इस टाइम पे आज मैं ये कह सकती हूँ और मैं आप लोगों सबको बताना चाहती हूँ कि यू नो आपसे जो प्यार करता होगा ना, या जिसको भगवान ने आपके लिए बनाया होगा, या सोसाइटी में लोग जो आपको प्यार करते हैं, आपके रिलेटिव, फ्रेंड्स, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना, चाहे स्किन पे दिख रही हो, नहीं दिख रही हो, आप जो भी फील कर रहे हो, जो आपसे प्यार करते हैं ना वो आपके साथ रहेंगे। और जो नहीं कर रहे हैं ना उनके लिए भी गलत मत बोलो, ठीक है, वो उनकी थिंकिंग है, वो उनका थॉट प्रोसेस है कि वो आपको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, वो उनके लिए उनकी मर्जी है। थैंकफुली मेरे आसपास लोग ऐसे थे कि ऐसे हैं अभी भी कि वो लोग मुझे जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सिबलिंग्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं। थैंकफुली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उन लोगों की, क्योंकि मैंने डिवोर्स और इसके चक्कर में ना, सोरायसिस के चक्कर में मैंने अपने आप को ना बंद कर लिया था। मतलब मैं कहीं जाती नहीं थी, मैंने बात करना बंद कर दिया था लोगों से। बट उन लोगों ने ना, मेरे जितने भी लव्ड वंस हैं ना, उन्होंने गिव अप नहीं मारा मेरे ऊपर। अगर मैं फ़ोन नहीं पिक कर रही हूँ तो मुझे वो फ़ोन करते रहते थे, आज नहीं तो कल कभी तो पिक करेगी ना, मैसेज करते थे। उन्होंने गिव अप नहीं मारा मेरे ऊपर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको सोरायसिस है तो आप प्लीज़
उनकी वैल्यू करिए, जो लोग आपके आसपास आपको प्यार दे रहे हैं, आपसे ट्राई कर रहे हैं कॉन्टैक्ट करने का। सेकेंडली, अगर आपकी फैमिली में किसी को है, प्लीज़ गिव अप मत मारना उनके ऊपर, बिकॉज वी नीड पीपल। बट हम जिनको सोराइसिस है ना और बहुत सिवियर है, वो नहीं ज़्यादा बाहर आ पा रहे हैं, नहीं ज़्यादा बात कर पा रहे हैं, लेकिन प्लीज़ उन पे गिव अप मत मारना। आप प्लीज़ उनका सपोर्ट बन के रहो, उनको पॉजिटिविटी दो। डोंट टॉक अबाउट इट, सोराइसिस के बारे में हमेशा मत बात करो, लेकिन उनको ना सपोर्ट दो कि अरे हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा। लोगों को तो कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ भी नहीं है, हो जाएगा। यू नो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है ना कि आप बेड से उठ नहीं सकते हो, वहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप बेड से नहीं उठ सकते, आपके हाथ पैर नहीं चल पा रहे ना, वहाँ दिक्कत है। स्किन पे आया है ना, ठीक हो जाएगा। प्लीज़ उनको मोटिवेट करो किसी तरीके से। अगर वो अपसेट भी हैं तो मतलब उनसे सिर्फ सोराइसिस के बारे में मत बात करते रहो, नॉर्मल बात करो, जनरल बात करते रहो उनसे। एंड डोंट पुश देम कि बाहर चलो चलो। कभी कभी आप उनको पुश भी करो बाहर चलने के लिए, जाने के लिए। क्योंकि जैसे मेरे साथ क्या था कि जैसे क्योंकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है, तो कभी कोई फंक्शन है, कुछ है, तो मेरा मन नहीं करता था जाने का, क्योंकि कपड़े पहनने में दिक्कत आएगी, ये सब तो। बट मेरे सिबलिंग्स मुझे फोर्स करते थे कि नहीं नहीं चल ना, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, चल चल चल। तो मैं एक दो बार गई, एंड देन आई रियलाइज कि जितना बड़ा मैं सोच रही थी प्रॉब्लम आएगी, या जितना मैं सोच रही थी कि लोग मुझे किस तरीके से देखेंगे या क्या बात करेंगे, उतना भी नहीं है डेफिनेटली है। कुछ लोग हैं जो कि अजीब तरीके से आपको देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है जब लोग आपको ऐसे देख रहे होते हैं, आपके हाथ पे, लेग्स पे, आर्म्स पे और फेस पे देखते हैं। डेफिनेटली वो होगा, लेकिन इतना भी नहीं है। थोड़ा बहुत तो फेस करना भी आना चाहिए, लाइफ है, हर चीज़ तो अच्छी अच्छी नहीं मिल सकती है। थोड़ा बहुत तो फेस करना भी आना चाहिए। वो सब ये सब मैंने फेस किया है। प्लस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी मुझे ऑफिस में, क्योंकि मैंने ना जो स्टीरॉइड्स लिए हैं, वो उसका मेन प्रॉब्लम भी यही आ रहा था कि मुझे जैसे ही मैं छोड़ती थी ना, मैंने एक बार बीच में ट्राई किया था 2020 में, जब कोविड था। तो बिकॉज मैं मेडिकल हेल्थ केयर कंपनी में थी, मेडिकल डिवाइसेस कंपनी में। मेरे लिए ना ईजी था छोड़ना, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे थे ऑफिस में। मैंने डिसाइड किया कि मैं छोड़ के देखती हूँ स्टीरॉइड्स। तो जब वो उसका जो विड्रॉल का जो वो होता है ना, पूरे बॉडी पे आ जाता है। मेरे वो आ गया। एंड उस टाइम पे विंटर्स थे, विंटर से मैंने मेडिसिन छोड़ी थी। और इतना ज़्यादा आ गया कि मैं जहाँ पर भी बैठती थी वहाँ वाइट वाइट वो जो डेड स्किन निकलती है, सबको पता होगा, स्केलिंग होती है सोराइसिस में, वो हर जगह पे हो जाती थी। चेयर पे बैठ रही हूँ तो, कहीं पे जा रही हूँ तो मेरे कपड़ों पे, फुटवेयर में वाइट वाइट गिर रहा है। सब मुझसे पूछते थे ऑफिस में भी कि क्या हो गया है, ये क्या हो गया है। कुछ लोग आपको सिंपैथी दिखा रहे हैं, कुछ लोग आपसे थोड़ा सा दूर हो रहे हैं कि कहीं ये प्रॉब्लम हमें ना हो जाए। कुछ लोग अजीब तरीके से देख रहे हैं, और कुछ लोग सच में बहुत अच्छे से बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही इस तरीके से कर रहे होते हैं, बट वो मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज मैं वॉज हेड ऑफ वन डिपार्टमेंट। मेरे लिए ना इतना इजी नहीं था कि मैं सिर्फ मुझे बैठ के काम करना है, मुझे मीटिंग्स में भी जाना है, मुझे जो पूरी टीम है उनके साथ भी बैठ के बात करनी है, और साथ में काम भी करना है, अपना काम भी पूरा करना है। तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हुआ उस टाइम पे मेरे को, क्योंकि अगर मुझे उस तरीके से नहीं देख रहे होते, या कुछ बात बार बार मुझसे ये नहीं पूछ रहे होते, तो शायद मैं कंफर्टेबल होती, क्योंकि मुझे सिंपैथी नहीं चाहिए इसके ऊपर। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं अपना काम नहीं कर सकती हूँ, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा माइंड प्रॉपर काम कर रहा है। ये सब प्रॉब्लम मैंने फेस करी। एंड देन अगेन मुझे स्टीरॉइड्स लेने पड़े, क्योंकि एक इवेंट आ गया कंपनी का, और वहाँ पर वो मुझे होस्ट करना था, तो मुझे फिर से स्टीरॉइड्स लेने पड़े। एंड वो मैं कभी छोड़ ही नहीं पाई, मतलब मेरे से हो ही नहीं पाया, बिकॉज मैंने बहुत ट्राई किया। देन मुझे किसी ने बताया कि एक गौशाला है, वहाँ पर जाकर देखो, वहाँ पर। मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है, मैंने सारी मेडिसिन्स ली हैं एलोपैथिक की, मैंने होम्योपैथी में हर जगह ट्राई किया है, जहाँ जिसने जो बताया है। मैंने गूगल पे सर्च करके देखा, मैंने वो ट्राई करके देखा है, मैंने आयुर्वेदिक ट्राई करके देखा है, जिसने जो बताया मैंने वो करके देखा है। इवन बीच में एक डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी थी, जिसकी वजह से मुझे ना
पूरी बॉडी पे, मतलब पूरी बॉडी पे, मतलब थाइस पे और ना रेड स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे, थाइस पे, आर्म्स पे, स्टमक पे मेरे को रेड स्ट्रेच मार्क्स हो गए हैं जो कभी नहीं जा सकते हैं। सब समझ रहे हैं कि डॉक्टर्स को पता होता है कुछ चीज़ें, लेकिन वो उनके एक इग्नोरेंस की वजह से किसी की लाइफ, किसी की पूरी लाइफ मुझे वो स्ट्रेच मार्क्स के साथ में रहना पड़ेगा। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। सो आप भी जब भी किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं ना, प्लीज़ मेक श्योर, वैसे तो खैर किसी का कुछ पता नहीं होता है पहले से, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं ना, वो प्रॉपर चेक करें, गूगल पे पक्का चेक करें कि उसमें क्या है क्या नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही लें। सो मैं सबसे पहले तो जो लोग जानना चाहते थे कि मेरी क्या इम्प्रूवमेंट है, तो मैं यहाँ पर अपना जब मैंने जब छोड़ा था स्टेरॉइड्स, तब से लेके आज करंट जो मेरी आज की फोटोग्राफ्स है ना, मैं वो यहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ अपने लेग्स की, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा लेग्स पे था। मेरे फेस वैसे आपको दिख भी रहा होगा काफ़ी हद तक, और जिन्होंने वीडियो में देखा है इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने भी देखा है कि मेरे फेस पे कितना ज़्यादा था, नेक पे कितना ज़्यादा था। तो अब वो काफ़ी काफ़ी चला गया, मतलब फेस और नेक पे तो नहीं है, सिर्फ आर्म्स पे थोड़ा सा रह गया है और लेग्स पे रह गया है थोड़ा सा मेरे को, वो भी मैं फोटो यहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। और जो मेरी डेड स्किन निकलती थी, मैं उसकी फ़ोटो भी यहाँ पर पोस्ट कर देती हूँ। जो मेरे को जब भी मैं बेड पे बैठती थी, लेटती थी या सोती थी ना, तो मेरे कितनी डेड स्किन निकलती थी वो भी मैंने यहाँ पर पोस्ट कर दी है। तो वो अब मेरे बिल्कुल भी नहीं निकलती है। मेरे कितना डैंड्रफ था वो भी मैं यहाँ पर पोस्ट कर रही हूँ कि बहुत डैंड्रफ था, अभी मेरे डैंड्रफ भी नहीं है। और हाँ, मेरे को ना लास्ट ईयर क्या हुआ कि मतलब हो पहले से रहा था, मेरे को ना काफ़ी हेडेक रहता था, बहुत हेडेक रहता था मेरे को हमेशा, पता नहीं क्यों रहता था, हमेशा रहता था हेडेक। और सेकेंडली मेरे को ना वॉमिटिंग, एवरी ऑल्टरनेट डे मुझे वॉमिटिंग होती थी। मैंने कुछ खाया वॉमिटिंग हो गई, कुछ भी खाया, मतलब मेरे लिए बहुत नॉर्मल हो गया था वॉमिटिंग होना। मेरे को फीवर बहुत जल्दी होता था, मतलब मुझे साल में आप मान के चलो 6-7 बार तो फीवर हो जाता था। कोल्ड कफ मेरे को बहुत ईजीली कभी भी हो जाता था। तो जब लास्ट ईयर ना मेरे को मेरा ना एक्सट्रीम हेयर फॉल हुआ, एक्सट्रीम हेयर फॉल, मतलब लिटरली मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पहले के हेयर हैं, ठीक है, और अब आपको मुझे दिख ही रहा है कि क्या रह गए हैं, बहुत ही कम रह गए हैं मेरे हेयर। एंड मेरे को ना उसके बाद मेरे ना बाल उलझ जाते थे आपस में ही, मतलब कुछ कुछ अजीब से ही हो गए थे मेरे बाल, पता नहीं क्या हो गया था कि हेयर आपस में उलझ रहे हैं। मैं सही कर रही हूँ बट फिर से वो उलझ रहे हैं, तो मेरे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है मेरे साथ में। देन जब डॉक्टर ने मेरा ब्लड टेस्ट कराया, क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन ही ले रही थी, तो जब टेस्ट करवाया तो मेरा मेरा थायराइड हाई आया। दिस वॉज द रियली एन अलार्मिंग स्टेज फॉर मी, बिकॉज मेरा ना लीवर किडनी में थोड़ा थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, बट अब थायराइड भी बढ़ रहा था। प्लस सेकेंडली मेरे ना पीरियड्स में ब्लड फ्लो कम हो गया था। तो मुझे थोड़ा सा, मेरे को ना थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। एंड देन द टाइम कम्स व्हेन 2023 के अप्रैल मई के आसपास मुझे ना आर्म्स में ना मेरे को इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया था मेरे इन्फेक्शन। और वो फर्स्ट टाइम इस टाइप का कुछ हुआ था मुझे। सो मैंने कहा, जहाँ मैं दिखा रही थी ऑलरेडी डॉक्टर को, मैंने उनको दिखाया डॉक्टर को, तो उन्होंने बताया कि ये एक सोराइसिस का ही एक पार्ट है। सोराइसिस जैसे नॉर्मली मुझे हो रहा था, तो अब ये पस वाला हो गया है, इसमें से पस निकल रहा है। सो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ, प्लस अब मेरे को ये पस वाला हो गया है। सो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, वही स्टेरॉइड्स दिए काफ़ी हाई डोजेस के, नहीं ठीक हुआ। फिर चेंज करके स्टेरॉइड्स दिए, नहीं ठीक हुआ। उन्होंने 2-3 महीने 1 महीना ट्राई किया, बट वो ठीक ही नहीं हुआ, और मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि मेरे पूरे इस तरह आर्म्स में ऐसे हो गया था मुझे। सो उसके बाद फिर मैंने एक और डॉक्टर किसी ने बताया, मैंने वहाँ पर गई, उन्होंने भी सेम मुझे बताया कि ये पस वाला सोराइसिस है आपको जो हो गया है। तो उन्होंने भी मुझे मेडिसिन दी, कुछ डिफरेंट स्टेरॉइड्स दिए, नहीं ठीक हुआ। 2-3-15 दिन शायद मैंने उनसे भी ट्राई किया, नहीं ठीक हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। और मेरे हर तो एक दो मार्क्स मेरे ना लेग्स पे भी आने लग गए। तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्या हो रहा है मेरे साथ में और ठीक क्यों नहीं हो रहा है। सो फिर मैंने ना एक डॉक्टर और को दिखाया, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि पस वाला सोराइसिस है, और ये उसके भी मेडिसिन दी, नहीं ठीक हुआ। एंड आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेस्ड आउट। मैंने किसी को बताया भी नहीं कि मैं कितना स्ट्रेस में थी, सिर्फ मेरी एक फ्रेंड को पता था, क्योंकि मैं घर पे बताती, मेरे पेरेंट्स बहुत ओल्ड हैं, तो वो भी बहुत टेंशन में आ जाते। तो मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि कितना टेंशन हो रही है मुझे इस चीज़ की। देन फिर मैंने
अपनी फ्रेंड को बोला कि अगर कोई एम्स में है कोई, क्योंकि यार मुझे अभी ठीक करना है, मैं परेशान हो गई हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लग रहा है जैसे मैं, मतलब लिटरली ऐसे मन में आ गया था कि सुसाइड कर लूँ यार, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं कुछ ठीक ही नहीं कर पा रही हूँ और चीज़ें ठीक ही नहीं हो रही हैं। जहाँ जाने डॉक्टर बोल रहे हैं अब तो आपको इंजेक्शन लेने पड़ेंगे तभी ठीक हो पाएगा, सेकंड डॉक्टर के पास गई इंजेक्शन लेने पड़ेंगे तभी ठीक हो पाएगा, थर्ड के पास गई सेम मुझे बता रहे हैं कि हम और कुछ तो हमारे पास बचा नहीं है अब करने के लिए, इंजेक्शन्स ले लीजिए। और वो मुझे नहीं लेने थे इंजेक्शन, बिकॉज वो लास्ट स्टेज है, इसके आगे फिर आपके पास कुछ नहीं बचा। उसके बाद आपको पूरी लाइफ इंजेक्शन्स ही लेने पड़ेंगे, एंड देन मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है यार। और अगर मुझे इंजेक्शन लेके से रो रो के कोई मर जीना है मेरे को, भाई मेरे को जीना है अच्छे से। एंड देन उसके बाद फिर उसने एम्स में कोई रेफरेंस निकाला, मैंने एम्स में दिखाया, एंड यू विल नॉट बिलीव इट, उन्होंने सिर्फ मेरा वो जो इन्फेक्शन था उसको टेस्ट करा, उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा वैसे ही कुछ इन्फेक्शन हो गया है एनिमल से या किसी से, क्योंकि मेरी फ्रेंड के पास डॉग था तो उससे हो गया था। उन्होंने मुझे लिटरली 75 रुपीज़ की एक मेडिसिन दी 5 डेज़ की, और वो 5 डेज़ मैंने लिया, वो ठीक हो गया। एंड आई वॉज लाइक, मैंने 2-3 महीने स्टीरॉइड्स लिए हैं, कितने हाई डोजेस के, जस्ट बिकॉज जो डॉक्टर्स थे वो मुझे बोलते रहे कि पस वाला सोराइसिस है, और उसमें से 2 डॉक्टर एम्स से रिटायर्ड ही थे। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उनको ये पता ही नहीं था कि ये पस ये सोराइसिस है ही नहीं, ये सिंपल इन्फेक्शन है। क्या ये वो टेस्ट नहीं कर सकते थे? या वो मुझे बोलते कि हाँ हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ किसी और को दिखाओ, हम आपको स्टेरॉइड्स पे नहीं रखेंगे। बट उन्होंने मुझे इतने हाई डोज के स्टेरॉइड्स दिए हैं, आई कांट टेल यू। तब से मेरे को ना विश्वास उठ गया था डॉक्टर्स के ऊपर से। ऑनेस्टली मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे डॉक्टर्स बेकार होते हैं, बट मुझे किसी डॉक्टर ने ये क्यों नहीं बताया कि सिंपल इन्फेक्शन है, एंड मेरा 5 डेज़ में वो ठीक भी हो गया। बट एम्स में सीनियर डॉक्टर ने देखा था उस टाइम पे, तो सही हो गया। बट प्रॉब्लम वहाँ पर एम्स में बस यही आती है कि एम्स वैसे बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे ना जूनियर डॉक्टर्स देखते हैं और हर विजिट में डॉक्टर चेंज होते हैं। तो वो क्या है, आपको मैंने फर्स्ट टाइम वैसे वो हिस्ट्री लिखते हैं जो मैं बताती हूँ अपनी पूरी, लेकिन फिर हर बार डॉक्टर चेंज हो रहे हैं, तो वो मेरे को प्रॉब्लम है ना कि मैं हर बार उनको बताऊँ कि मुझे क्या दिक्कत है। एंड प्लस मुझे ना परमानेंट क्योर चाहिए था, मुझे टेम्प्रेरी क्योर नहीं चाहिए। उन्होंने भी ये बताया एम्स ने कि परमानेंट क्योर कोई नहीं है इसका। तो तब फिर मैंने जाके फिर बात करी, फिर मैंने एम्स में जा तो रही थी, बट साथ साथ ना मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया गूगल पे सोराइसिस के बारे में। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात करी है, जहाँ जिसने बताया वो डॉक्टर से मैंने कंसल्टेशन फीस देके उनसे समझा कि सोराइसिस को वो कैसे ठीक करेंगे, जो भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर थे, नॉट एलोपैथिक। एलोपैथिक मेरा एम्स में लास्ट थे, उसके बाद मैंने कोई एलोपैथिक डॉक्टर को नहीं दिखाया। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथी डॉक्टर को भी मैंने कंसल्टेशन फी देके मैं उनसे क्यों समझती थी, क्योंकि मुझे उनसे मेडिसिन कंटिन्यू नहीं लेनी थी, मुझे सिर्फ समझना था कि वो किस तरीके से क्या चीज़ को ठीक करेंगे, तो क्या वो मैं खुद कर सकती हूँ। जो बुक मैंने आपको पार्ट 1 में बताई थी डॉक्टर पगानो की, प्लीज़ वो बुक पढ़ना, बहुत हेल्पफुल है वो बुक। मैंने वो बुक पढ़ी, मैंने गूगल पे बहुत सोराइसिस के बारे में, गट हेल्थ के बारे में पढ़ा, एंड देन आई रियलाइज्ड कि एक्चुअली में ये प्रॉब्लम मैं खुद भी ठीक कर सकती हूँ। क्योंकि कोई भी डॉक्टर, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ, सारे डॉक्टर्स नहीं कह रही हूँ, बट हाँ कुछ डॉक्टर्स हैं जो उसमें भी आपको लंबा घुमाते हैं। वो चाहे तो आपको 3-4 महीने में ठीक कर सकते हैं, पर वो आपको लंबा घुमाते हैं कि आप पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये डाइट लो। एंड स्पेशली जो डॉक्टर डाइट सजेस्ट करते हैं उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है, मैंने वो फ़ीस पे करी है। दैट इज़ अ रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, लोगों को बताना चाहती हूँ ये डाइट के बारे में, मेडिसिन के बारे में जो मैंने ली हैं, जिससे कि आप लोगों को उतने पैसे नहीं वेस्ट करने पड़े। क्योंकि कोई भी डॉक्टर आपको ये बताता ही नहीं है कि ये 3 महीने में ठीक हो जाएगा या 6 महीने में, आप बस ये डाइट लो, ये फॉलो करो। वो बताएंगे 1 मंथ आप ये करा है, नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा से आना, फिर नेक्स्ट मंथ आना। 20,000 25,000 मतलब ऐसे से फीस दी है मैंने डॉक्टर्स को, सिर्फ ये सुनने के लिए कि वो ठीक कैसे करेंगे। क्योंकि मुझे अब ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर्स के ऊपर। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है, और मेरा एक्सपीरियंस हर एक डॉक्टर के साथ ऐसे ही रहा है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, या फिर एलोपैथिक हो। आई वुड प्रिफर डॉक्टर समवन हु विल से कि ठीक है हम ठीक नहीं कर पाएंगे, एटलीस्ट वो सच तो बोल रहे हैं।
तो इस तरीके से मैंने अपनी लास्ट ईयर डाइट, एक्सरसाइजेज, योगा, जिम एंड देन मेरा पूरा स्लीपिंग स्केड्यूल, मेडिटेशन, एफर्मेशंस, पॉजिटिव थिंकिंग, ये सब मैंने स्टार्ट की थी, जो मैं आपको पार्ट 3 में पूरा प्रॉपर डिटेल में बताऊंगी। ये मेरी जर्नी थी, मैंने ये सब डॉक्टर्स को दिखाया है। वन पॉइंट, जो मैंने वीडियोस इंस्टाग्राम पे भी हैं या इवन यूट्यूब पे भी हैं, बहुत सारे लोग उसमें डॉक्टर या कोई सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ जाओ। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू कि सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, सब लोग जो कमेंट कर रहे हैं, बट कुछ उसमें से ऐसे हैं जो कि पेड वंस हैं, जो उनके ही रिलेटिव हैं या उनकी ही क्लिनिक है या उनके यहाँ पे काम करते हैं, वो पोस्ट कर देते हैं कि आप इनको डॉक्टर को दिखाओ, इनसे हमारे रिलेटिव ठीक हो गए थे। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, किसी ने पहले एक वीडियो पोस्ट करी थी, वहाँ से बहुत सारे लोगों ने मेंशन किए थे डॉक्टर्स के नाम, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और जब उनके मैंने रिव्यूज़ पढ़ने लगी तो मैंने रियलाइज़ किया कि कुछ लोग सिर्फ रिव्यूज़ ही डाल रहे हैं डॉक्टर्स के, और कोई उनका नोन नहीं है जो ठीक हुआ है, बट वो डाल रहे हैं पोस्ट। तो प्लीज़ आप जो भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सबको ऐसे मत पैसे बांटिए, फ्री में नहीं आ रहे हैं आपके ये पैसे। तो प्लीज़ सोच कर फिर आप जाइए उनके पास में, पूरी उनसे बात करिए। जो डॉक्टर आपको डिटेल में नहीं बता रहे हैं, प्लीज़ उनसे मत करवाइए ये इलाज, क्योंकि वो नहीं कर सकते ये ठीक। उनको पता है कैसे ठीक करना है, बट वो बताते नहीं हैं। सेकेंडली, कि आप जो वहाँ पे मैसेज में जो भी कमेंट करते हैं कि आप एलोपैथिक, मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि एलोपैथिक में आपने स्टीरॉइड क्रीम, स्टीरॉइड्स आप टॉपिकल कुछ लगा रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, प्लीज़ स्टीरॉइड्स बंद कर दीजिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक है, ये आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, टेम्प्रेरी बेनिफिट दे रहे हैं, बट वो इंटरनली आपको कितना प्रॉब्लम कर रहे हैं ये आपको भी नहीं पता है। मैंने फेस किया है। प्लीज़, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आपको, अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन अगर लेंगे या नहीं लेंगे, या आयुर्वेदिक लेंगे या नहीं लेंगे, मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, बट आई जस्ट वॉन्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है ना, वो कोई और फेस ना करे। इतना स्ट्रगल जो मैंने करा है ना, वो सबको ना करना पड़े। अब मुझे पता है कि हाँ, ये एक ये एक पाथ है, उस पाथ पे चलेंगे तो ठीक हो जाएंगे। वो पाथ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे पास कोई मैजिक मेडिसिन नहीं है कि आपको मैं बताऊँगी और आप ठीक हो जाएंगे। एक प्रोसेस है, एक डिफ़िकल्ट टफ प्रोसेस है, बट आगे आपको रिज़ल्ट मिलेगा, ये मैं बत बोल सकती हूँ, क्योंकि वो मुझे मिला है। तो हो सकता है अगर आप अच्छे से ईमानदारी से करेंगे तो वो आपको मिलेगा पक्का रिजल्ट, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो उसके लिए आप प्लीज़ मेरा जो पार्ट 3 की वीडियो आएगी वो आप प्लीज़ देखना। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड मुझे इतना प्यार देने के लिए। सो प्लीज़ देखते रहिए मेरी वीडियोज़ ऑन माई चैनल शेड्स ऑफ एनएस। थैंक यू सो मच। खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।